पिछले 11 साल की कहानी, 2014 के बाद की कहानी, भारत में गांवों में अभूतपूर्व बदलाव की कहानी भी है। चाहे पानी के मुद्दे हों या सड़कें हों या खेती या जीविका, हर क्षेत्र बदलाव के नए नए असर देख रहा है। और डिजिटल क्रांति के आने के बाद तो इसका असर अलग अलग तरीके से गांव के लोगों तक पहुंच रहा है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हों या ट्रांजैक्शंस, चीज़ों को खरीदने की ताकत, या मंडी के दाम देखने हों या यात्रा की बुकिंग करवानी हो, न जाने कितनी असंख्य संभावनाएं गांव के लोगों के लिए खुल गई हैं जो पहले कभी नहीं थीं। आइए हम भारत के कई गांवों के सरपंचों से ही सुनते हैं बदलाव की ये कहानी। पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी का नाम है, तो उनके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मतलब अच्छे हैं, वो पूरी निष्ठा से काम करते हैं। सारी रोडें पैदल चलने लायक नहीं था, कीचड़ था हर जगह, एक भी रोड नहीं बनी थी, तो सारी रोडें बनी गांव की। सब जगह स्ट्रीट लाइट लगी, यहाँ अंधेरा था, लोगों को आने जाने में समस्या थी। आंगनबाड़ी केंद्र 2 बने, पंचायत भवन बना। हमारे गांव में गौशाला बना, हमारी सरकार ने बढ़िया व्यवस्था किया। इतना जानवर है, सब हम देखभाल करते हैं, किसानों को नुकसान नहीं होता और जितने हैं वो सेवा में रहते हैं। ये सब सिस्टम जो जितने सरकार ने मतलब दिया, ये सब वो सब बढ़िया काम करा रहे हैं। बंद केबल पूरे गांव में बिछ गई है, जगह जगह घर घर खंभा हो गया है और 2-2 3-3 ट्रांसफार्मर गांव में लग गए, जिससे लाइट की भी बहुत सुविधा हो गई। 18-20 घंटे हमारे गांव में लाइट भी रहती है। इससे हमारा 3 गांवों में पानी जाता है। गांव में इसी के वजह से साफ पानी आज पहुंच पा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। ये हर घर जल योजना का काम बहुत अच्छा हुआ है और हम लोग को स्वच्छ पानी मिलता है। पानी साहब ये है, नल वल जो हैंड पंप दूरी दूरी गड़े थे वहीं से आता था, अब तो ये है कि खुआ लो आप काम करो बस हो गए। लाइब्रेरी बनी, तो गांव वाले तो खुश हैं। जो शेष बाकी है वो हो रहा है। इतने सारे काम हुए, नहीं तो कहाँ होते थे, एक भी काम मंजूर ही नहीं होते थे। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ NRLMಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ। ಈ ಭಾಗದ ನೂರಾರು ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ। ನಮ್ಮದು ಹಳೆ ಮನೆ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ। ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ 1,20,000 ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕಂತು 30,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ ನೀಡಾರೆ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಡವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲನೂ ಆಗ್ತಿದೆ। ನಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಹಿಂದಿನ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ। ಆವಾಗ ನಾನು ಪಂಚಾಯತ್ ಹೋಗಿ ಸಾನ್ಬವರು ಮತ್ತು ಇವರು ಕರ್ಕೊಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ। ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು ನಮಗೆ। JJM ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಈ ಮೂಲಕ ಯಾರು
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 6 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾನು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಯೋಜನೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇದು ಮೀನುಗಾರರ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಅಳವೆಕೋಡಿ ತೆಂಗಿನಗುಂಡಿಯವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ. ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೊತ್ತದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇವೆ. मेरा नाम रेशमा बिंडे है, ग्राम पंचायत घोंघसा सरपंच हूँ. मैंने ग्राम सभा रखी थी और उसमें बोला कि कच्चे मकान बहुत सारे हैं लोगों के, तो मैं सूची बना के गांव वालों इकट्ठे करके गांव वालों को बताया कि आपका कुटीर कच्चा है तो मैं अपनी योजना लागू करी है नरेंद्र मोदी ने, तो अपन लाभ दिलाएंगे. गांव वालों को 1.5 लाख रुपए मिले. पहले हमारा कच्चा मकान था, इसके बाद अभी आगे से आदास आया, नारायण मोदी ने दिया तो फिर हमारा मकान पक्का बन गया. इसके बाद हमारा पानी पीने से भी बहुत परेशानी थी, तो फिर हेल्पम्प भी बन गया. इसके बाद हमारा वो कुएं भी नहीं थे तो कुएं भी बन गया. अभी जाने आने में हमारा रास्ते में दिक्कत पड़ती थी, तो अभी ये रास्ते भी पक्के बन गया, रोड भी बन गया. अभी 24 घंटा लाइट नहीं जाती और हेडपम्प भी है, घर घर मकान भी हो गया, रोड भी हो गया. पहले तो बहुत तकलीफ आती, पानी भी घर घर कहीं रोड भी नहीं है, कहीं पानी का भी नहीं थे. सब अभी तो मजा है. મારું નામ અંતરભાઈ છે. તે મોદી બાબુ આમ કાજે सब कर दी रही. કાચો મકાન હતો, પાણી સુતેલો, ચોવારો લાગે, ગેસ ટંકી આફર્યું, सब આફર્યું આમ કાજે. हमारे गांव में जैसे आयुष्मान कार्ड 750 हैं, प्रधानमंत्री आवास 398 बन चुके हैं, और जो सर्वे हुआ है आवास प्लस की योजना, उसमें भी 150-200 तक नाम जुड़े हैं. जो कच्चा मकान है उनके सर्वे घर घर जाके सर्वे करा है एप्स के माध्यम से. पूरा गांव पूरा आदिवासी एरिया है. यहाँ के लोग पहले बहुत ही गरीबी अवस्था में रहते थे यहाँ पे. आज उनके लिए मोदी जी ने बहुत सारे पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए उनको पैसा मिलता है, जिससे उनकी कृषि की जो व्यवस्था है, जो खेती बाड़ी है, उन्नत हुई है. पहले कोई समस्या नहीं थी, बीज नहीं मिलता अच्छा, और खेत के लिए किसानों को कोई बात नहीं बताते थे. आज ये सरकार मोदी सरकार ने आई है तो खेत खेत को और घर घर जाके किसानों को बोलती है. आज मेरे ग्राम घोंघसा पंचायत के गांव वाले लोग बड़े बड़े शहर में जाके आयुष्मान कार्ड का 5 लाख का इलाज मुफ्त करवाते हैं. मोदी सरकार द्वारा जो योजना लागू कर रही है उसमें हर गांव में सभी विकास हुआ, और विकास होने से गांव की तस्वीर एकदम अलग ही बदल जाती है. पहले जो राशि आती थी वो राशि का कुछ पता नहीं चलता था. कुछ भी आती थी, 1 रुपया आता था, उसमें से 10 पैसे 15 पैसे भी पंचायतों में विकास के लिए नहीं हो पाता था. पर आज पूरी राशि का उपयोग पंचायतों में विकास के लिए होता है. आदिवासी समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और हमेशा के लिए हम उनको यही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आगे भी हम ऐसे ही विकास करते रहेंगे. मोदी का तारीफ करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं गाँव वाले. हम जब जाते हैं गाँव में फलियों में जाते हैं तो बोलते हैं मोदी सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है. पानी की बहुत समस्या थी, लोगों को भरपूर पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा था. इसके लिए हमने जल जीवन मिशन से जो योजना आई, इसमें हर व्यक्ति तक घर घर पर पानी पहुंचाया. आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो सड़क योजना है उसके द्वारा हमारे एक ग्राम सभा से दूसरे गांव को जोड़ा गया. इस तरह के हमारे यहाँ लगभग 2 से 3 एक दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण हुआ है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा बनी है.
पहले जगह जगह अंधेरा था, गलियों में, रोडों में, मोड़ों में काफ़ी परेशानी होती थी, दुर्घटनाएं होती थी। उसके बाद हमने हर साल 8-8, 10-10 करके लाइटें लगाई। आज कम से कम 70-80 लाइटें लगा चुके हैं, मोड़ों में, गेंडों में, कॉलोनियों में, और काफ़ी अच्छा हो रहा है। रात में सब उजाला है, कोई दुर्घटना का खतरा नहीं है। केंद्र सरकार की बहुत सारी यहाँ पे योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं यहाँ चल रही हैं। यहाँ पे हमारा जो गांव है एक तो जैविक खेती के लिए चिन्हित है, यहाँ पे जैविक क्रियाएं हो रही हैं, और साथ साथ यहाँ पे ड्रोन दीदी परियोजना के तहत ड्रोन भी हमको मिला हुआ है, और FPO किसान संगठन जो है ये भी यहाँ पे बनाया गया है, और साथ साथ 600 मेंबर्स जुड़ चुके हैं उसमें, और काफ़ी केंद्र की सरकार और राज्य सरकारें बहुत सारी यहाँ पे काम कर रही हैं। हमारे यहाँ फत्ताबंगर में 2 राजस्व ग्राम हैं, फत्ताबंगर और हिम्मतपुर मोटा हल्दू। तो दोनों गाँवों में सीसी मार्ग, पेयजल टैंक और मंदिर, पशु सेट और पेयजल लाइनों का अच्छा काम, हर क्षेत्र में मतलब अच्छा काम हुआ है दोनों गाँवों में। आज मतलब सड़क की दिक्कत नहीं है, और पानी की समस्या नहीं है, शौचालय की दिक्कत नहीं है, पशु सेट बने हुए मनरेगा से, पेयजल टैंक मनरेगा से बने हैं। तो बहुत अच्छा काम हुआ केंद्र सरकार के। मैंने पंचायत के द्वारा अपने पंचायत में रोडें हैं, गूल बनवाई हैं, सड़कें बनाई हैं, और बर्मी कंपोस्ट मनरेगा से लोगों के लिए गौशाला बनवाई हैं। यहाँ पे SHG की महिलाएं, 1-2 महिलाएं लखपति दीदी भी हो चुकी हैं, तो काफ़ी महिलाएं भी सक्रिय हैं। तो हमारा गांव एक आदर्श गांव बनने की दिशा में अग्रसर है। मोदी जी द्वारा मतलब जो पंचायतों में हमें वो दिया जा रहा काम, हमारा बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो योजनाएं चलती है उसका हम भरपूर लाभ मतलब जनता तक पहुँचाते हैं। मेरे ग्राम पंचायत में सबसे पहले तो विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है, पंचायत भवन का कायाकल्प हुआ है, और सरकारी राशन की दुकान अन्नपूर्णा भवन बनाई गई है। नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, MCC रोड, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन पे काम किया, सरकार की जो मंशा थी। तीसरे पे आंगनबाड़ी हैं, और विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय हैं, और अन्नपूर्णा भवन है, इंटरलॉकिंग है, अंडरग्राउंड नालियां हैं। धरातल पर सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने का काम किया गया। CSC खुलने के पहले से ग्राम पंचायत वासियों को बाहर जाना पड़ता था। वहाँ जो सुविधाएं हैं यहाँ 30 रुपये में हो रही हैं, बाकी सारी सुविधाएं वहाँ 80 रुपये, 100 रुपये मतलब ऐसे लेते थे। यहाँ आदमियों को सुविधा जल्दी मिल जाती है और कम पैसों में मिल जाती है। बहुत ही बदलाव है। पहले न तो खड़ंजा थे हमारे यहाँ, न नालियाँ थी, न इंटरलॉकिंग थी। अब नालियाँ भी हो गई हैं, इंटरलॉकिंग भी लग गई, खड़ंजे भी लग गए। 4-5 साल पहले पावर हाउस हमारे यहाँ बना, जिससे हम लोगों को बिजली की भी समस्याएं काफ़ी दूर हुई, और इतनी दूर हुई कि अब काफ़ी लोग खुशहाल हैं बिजली को लेकर के। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, परम सम्मानित, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। धरातल पर पूर्ण रूप से रखने वाले सम्मानित आदरणीय योगी मुख्यमंत्री जी को, सरकार की मंशा के अनुरूप हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान ने कार्य किया। मुख्यमंत्री पुरस्कार से जो मुझे पुरस्कार मिला था, उससे 6 दुकानें ग्राम पंचायत आय के लिए बनवाई जा रही हैं। कि हमारे यहाँ 100 बेड का अस्पताल पास हुआ है, जो शासन से धन अवमुक्त होने पर उसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। मेरे द्वारा जमीन का प्रस्ताव करके शासन को भेजा भी गया है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।